जय श्री राम। आज की भक्ति भावना में आपका स्वागत है। आज गोस्वामी जी कितनी पंक्तियों पर बात करते हैं और उनसे हमें क्या मिलता है, आइए उस प्रसाद को, उस कृपा को गोस्वामी जी की मानस से ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मन राता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भलेउ प्रकृति बस चुकई भलाई। ये जो प्रसंग हमारा गुण और दोष का चल रहा था, और हंस रूपी जो दूध और पानी को अलग करने वाला नीरक्षीर विवेक है, उसकी उत्पत्ति गोस्वामी जी कराते हैं। और हमें केवल ये ध्यान देना है, हमें केवल बस इतना ही ध्यान देना है कि विधाता की कृपावश ही हमें वो विवेक उत्पन्न होता है। इसलिए इस बात का अहम ना करें कि आप हैं इसलिए विधाता हैं। इस बात को समझें कि भक्ति एक ऐसी चेतना है जिसकी वजह से विधाता आप हैं। आप ऐसा जान सकते हैं कि जब तक विधाता की भक्ति आपके अंदर है, तब तक इस विवेक की वजह से ही आप सशरीर बुद्धि के साथ इस जगत में रह सकते हैं। अगर आप में अहम का भाव आ जाए तो आपकी दुर्गति, आपका विनाश निश्चित है। आप में अहम का नहीं, आप में स्वयं का भाव आना चाहिए। स्वयं का भाव ही विवेक का भाव है, और स्वयं का भाव ही भक्ति का आधार है, भक्ति का मूल है। तो गोस्वामी जी ये दो पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि विधाता जब आपको इस प्रकार का यानी नीरक्षीर विवेक यानी हंस का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त हो जाता है। गुणों में अनुरक्त हो जाता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग यानी सज्जन लोग, साधु लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। इसलिए अपने आप को इतना बड़ा दोषी मानने की जरूरत नहीं है। बस ईश्वर की कृपा की प्रतीक्षा करना है कि वो कब हमें भक्ति भाव दे दें, या हम कब भक्ति में अनुरक्त होकर ईश्वर में भरोसा करके ईश्वर के चरणों में अपना ध्यान लगाकर उस नीरक्षीर विवेक को प्राप्त कर पाएंगे। आगे लिखते हैं कि सो सुधारी हरिजन जि मिले ही, दलि दुख दोष बिमल जसु देहि। खलऊ करहि भल पाई सुसंगु, मिटै न मलिन सुभाव अभंगु। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मानस, हे मनुष्य,
हे मानस हृदय, भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं। कभी 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 भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले अशंत। इसी तरह से तुलसीदास जी यहाँ भी लिखते हैं कि दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, कभी कभी सुसंग में पढ़कर, अच्छी संगति में पढ़कर उसमें कुछ बदलाव हो जाते हैं। आगे लिखते हैं गोस्वामी जी, लख सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजियहि तेऊ। उघरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं, यानी जो बने हुए ठग हैं। वेशधारी ठग का मतलब जो बने हुए ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है। पीछे की बात को आगे एलिबरेट कर रहे हैं और विकसित कर रहे हैं गोस्वामी जी। परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निभता। वे खुल के आ जाते हैं और अंत तक उनका कपट नहीं निभता, वो अपनी असलियत पे आ जाते हैं कि क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे। अभी इस पर विचार करने की जो बात किसी विद्वान ने कही है, वो सबके लिए सही है। जैसे उन्होंने कालनेमि का, रावण का और राहु का हाल हुआ, ऐसा बताया गोस्वामी जी ने। किएहु कुबेश साधु सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंग तिलाहु, लोक कहूँ वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। जामवान का और हनुमान का उदाहरण क्यों दिया है यहाँ पर? ये समझने वाली बात है कि हनुमान जी हमेशा सभी युगों में राम भक्त ही रहे, इसलिए उन्होंने भगवान को न बदलने के लिए सभी युगों में राम राम ही उन्होंने किया, भगवान को अपनी स्मृति से हटाया नहीं। और जामवान द्वापर में जिस प्रकार से भगवान को नहीं पहचान पाए कि वो कृष्ण ही राम भी हैं, वो राम को कृष्ण नहीं समझ पाए, कृष्ण को राम नहीं समझ पाए। लेकिन हनुमान जी चारों युगों में राम को राम ही समझते हैं। तो ऐसी शंका मन में नहीं आनी चाहिए कि ये राम नहीं है। हनुमान जैसे भक्त के लिए ऐसी शंका असंभव है। जामवान जी से ऐसी गलती हो सकती है। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनि गारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना
राम राम सुमिरते हैं। जैसे मंडन मिश्र के घर के तोता मैना संस्कृत में वार्तालाप करते थे, ऐसा जब स्वामी शंकराचार्य जी उनके घर गए तो उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण पाया और उन्होंने देखा कि विद्वता की चरम परिणति है। जिस घर में सेवक जीव जंतु भी संस्कृत में बात करते हों, उस घर के मुख्य विद्वान कैसे होंगे। कि संग में कीचड़ में मिल जाते साधु के घर के तोता मैना भी राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। और किसी गलत आदमी के घर चले जाओ, उसका जो जीव पला होगा वो गलत ही, वो कुत्ता होगा काट खाएगा, तोता मैना होंगे तो गंदी गंदी गालियाँ देंगे। आगे लिखते हैं कि धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिय पुराण मंजु मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है। कुसंग के कारण वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। दोनों ही प्रकार से धुआं का विज्ञान तुलसीदास जी महाराज को आता है और वो आपसे भी वही कहते हैं और आप वही जानते हैं कि धुआं का विज्ञान ये है कि जैसी उसकी संगति बन जाती है वैसा वह स्वरूप ग्रहण कर लेता है। और वही धुआं जब जल अग्नि और पवन के संग में बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है, अर्थात जगत को जल देने वाला बन जाता है, बारिश बनकर बरसता है। आगे लिखते हैं ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु, वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाक दुहु, नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल रखा है और दूसरे का नाम कृष्ण रखा है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। देखिए आगे और उदाहरण देते हैं कि जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी, बंदऊ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राममय जानकर सब कोई राममय है। मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। धन्य हो बाबा तुलसीदास जी। और लिखते हैं कि देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदऊ किन्नर रजनिचर, कृपा करहूँ अवसर्व। किसी को छोड़ते नहीं है तुलसीदास जी। मैं ये बात बार बार अपनी प्रार्थना में जिक्र करता हूँ कि वो किसी को नहीं छोड़ते हैं, सबको ध्यान करते हैं और सबको ध्यान करने की वजह से ही वो इतने महान संत कहलाए। कहते हैं कि देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। आज की प्रार्थना में आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं आज की प्रार्थना समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी गलतियों को क्षमा करेंगे।
और मुझे प्रोत्साहन देंगे। धन्यवाद। प्रणाम।